आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि पोलन ग्रेन्स में से जब हम हेप्लॉइड प्लांट्स की डेवलपमेंट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं। अब पोलन ग्रेन्स की अगर बात करते हैं तो सीड बेयरिंग प्लांट्स में यानी हायर प्लांट्स में पाया जाने वाला पोलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व होता है और हम कह सकते हैं कि ये मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है सीड बेयरिंग प्लांट्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर मेल गैमीट्स को जनरेट करेगा या मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जब हम कल्चर करते हैं तो देखा गया है कि उससे पूरा पूरा प्लांट रीजनरेट किया गया है, यानी सिर्फ एक सिंगल पोलन ग्रेन से हमने पूरी की पूरी प्लांट बॉडी बना दी या प्रोपेगेट कर दी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि प्लांट सेल्स कई बार टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंसी नाम की एक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये सिंगल सेल जो टोटीपोटेंट है ये डिफरेंशिएशन करके प्लांट बॉडी के अलग अलग तरह के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने वाले किसी भी सेल में बदल सकता है और इसी तरह से पूरी प्लांट बॉडी की ये फॉर्मेशन कर देता है सेल डिवीजन करके जब हम इसको कल्चर करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का यानी हायर प्लांट्स के मेल गैमेटोफाइट का जब हम कल्चर करते हैं तो क्योंकि ये हेप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के सेल्स तो हमें हेप्लॉइड ही मिलेंगे, एन कंडीशन वहां पर मिलेगी क्रोमोसोम नंबर, तो इसीलिए हेप्लॉइड प्लांट हमें पोलन ग्रेन का कल्चर करने पे मिलेगा। और इस तरह की डेवलपमेंट को हम एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म्स के केस में फ्लावर नाम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उनके पास एक यूनिट होता है और इसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं में से एक एसेंशियल वर्ल होता है हमारे पास एंड्रोशियम, जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिसमें स्टेमन्स हमें मिलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट्स के, और इसी का जो टर्मिनल बायलोब्ड पार्ट होता है, ऊपर का हिस्सा होता है स्टेमन का, उसे हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए जब पोलन ग्रेन्स के कल्चर से हम प्लांट जनरेट करें तो उसको हम एंड्रोशियम की वजह से, क्योंकि यही वो वर्ल है जिसमें हमें मेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, एंथर मिलता है और पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए इसको एंड्रोजेनेसिस हम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हम मार्क कर देंगे, क्योंकि पार्थिनोकार्पी जो टर्म है ये हम यूज करते हैं फ्रूट डेवलपमेंट के लिए, जब बिना फर्टिलाइजेशन के लिए फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है और इस तरह की प्रोसेस से सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। एग्जाम्पल इसका हमारे पास है बनाना। इमैस्कुलेशन हम तब बोलते हैं जब हम किसी फ्लावर में से उसका एंड्रोशियम या उसके स्टेमन्स को रिमूव कर देते हैं ताकि सिर्फ हमारे पास फीमेल फ्लावर के पार्ट्स रह जाएं। तो ये भी यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें 2 अलग अलग प्लांट्स के सेल लेकर उनकी सेल वॉल डाइजेस्ट की जाती है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करके उनको आपस में फ्यूज करा दिया जाता है ताकि एक नया प्लांट हम जनरेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एंड्रोजेनेसिस से हम पोलन ग्रेन्स का कल्चर करके हेप्लॉइड प्लांट्स प्रोपेगेट करवा सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।